सुप्रभात बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो है क्लास 2 के लिए और क्लास 2 का विषय हिंदी और चैप्टर 3, जिसमें आपने चैप्टर 3 में नन्ही चींटी और हाथी की कहानी आप समझ चुके हैं यानी पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं जो इस प्रकार है। तो इसमें है सबसे पहले क में निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक का मतलब होता है मुख से बोल करके उत्तर देना है, यानी समझना है उसके बाद बोलकर उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है सरदार चींटी का नाम क्या था? तो सरदार चींटी का नाम था नन्ही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में हाथी कहाँ रहता था? तो हाथी वन में रहता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि वन के जानवर किससे परेशान रहते थे? तो वन के जानवर हाथी से परेशान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नन्ही चींटी कहाँ छिप गई थी? तो बच्चों नन्ही चींटी घास में छिप गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हाथी का क्या चूर-चूर हो गया था? तो हाथी का अभिमान चूर-चूर हो गया था, यानी उसका जो है घमंड वो नष्ट हो गया था। इसके बाद है ख में कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 चींटियों की टोली रोज सुबह किसकी खोज में निकलती थी? भोजन की या पानी की? तो भोजन की खोज में निकलती थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 अपने को सबसे शक्तिशाली कौन समझता था? चींटी या हाथी? तो हाथी जो है अपने को सबसे शक्तिशाली समझता था। इसके बाद है नन्ही हाथी के किस अंग में घुस गई थी? तो नन्ही जो है हाथी के सुर में घुस गई थी या कान में? तो सुर में घुस गई थी। इसके बाद है ग में केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या सुंदर वन में चींटियों की एक टोली रहती थी? तो हाँ। इसके बाद है ख में ये 2 में क्या बंदर बहुत शरारती और अभिमानी था? तो नहीं, क्योंकि हाथी जो है बहुत शरारती और अभिमानी था, इसलिए इसमें होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या नन्ही चुपचाप अपने बिल में जा छिपी थी? यानी नन्ही जो थी वह चुपचाप अपने बिल में जाकर छिप गई थी? तो इसका होगा नहीं, क्योंकि वह जो है घास में जाकर छिपी थी। इसके बाद है 4 में कि क्या हाथी का अभिमान चूर-चूर हो गया था? तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसके बाद है 5 में यानी 5 में कि क्या किसी को शक्तिशाली और शरारती नहीं समझना चाहिए? तो इसका होगा नहीं। इसके बाद है आओ बुझे पहेली। क्वेश्चन नंबर 1 घ में कि धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी? तो बच्चों धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन है? हाथी है। इसके बाद है संसार का सबसे बड़ा प्राणी? तो संसार का सबसे बड़ा प्राणी है व्हेल। इसके बाद है लिखित प्रश्नोत्तर, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कि चींटियों की टोली कहाँ रहती थी? तो चींटियों की टोली सुंदरवन में रहती थी। प्रश्न संख्या 2 में है कि नन्ही चींटी कौन थी? तो नन्ही चींटी चींटियों की सरदार थी, यानी उसकी मुखिया थी। इसके बाद है 3 में हाथी का स्वभाव कैसा था? तो हाथी बहुत शरारती और अभिमानी था। इसके बाद है 4 में हाथी जानवरों और पक्षियों को कैसे परेशान करता था? तो हाथी जो है जानवरों के ऊपर में गंदा यानी कीचड़ वाला पानी डाल देता था और पक्षियों के घोंसले जो है उजाड़ देता था। तो इस तरह वह जो है पक्षियों को और अन्य जानवरों को परेशान करता था। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नन्ही ने हाथी को किस प्रकार सबक सिखाया? तो नन्ही ने हाथी को जो है उसके सुर में घुसकर सबक सिखाया। इसके बाद है 4 में शब्द बोध एवं व्याकरण। तो इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों इसको जो है हिज्जे लगा करके इसको पढ़ना है और इसको समझना है यानी लिखना है। इसके बाद है पढ़िए समझिए और कीजिए। तो 6 में है जैसे कि पहला है चींटी, तो इसका चींटियाँ बनाया गया, यानी चींटी एक वचन है और जब एक से ज़्यादा संख्या हो तो वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाए। जैसे कि चींटी का मतलब एक चींटी और चींटियाँ का मतलब एक से अधिक चींटियाँ, यानी बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो इसी प्रकार टोली का बहुवचन टोलियाँ, कली का कलियाँ, बकरी का बकरियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ और नदी का नदियाँ। तो ये सभी जो है एक वचन से बहुवचन बनाए गए शब्द हैं। इसके बाद है जौ में कि दिए गए शब्दों में किन किन स्वरों की मात्राएं प्रयोग की गई हैं? तो इसमें जो है साहसी में स्व में आ की मात्रा का प्रयोग और सी में यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है शरारती में र में आ की मात्रा और त में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है।
इसके बाद है अभिमानी में जो है भौ में हर्ष ई की मात्रा, मौ में आ की मात्रा और नौ में दीर्घ ई की मात्रा आया है। इसके बाद है परेशान में रौ में ए की मात्रा और तालाबे सौ में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और चुपके में चौ में हर्ष उ की मात्रा का प्रयोग और कौ में ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है छौ में ओ की मात्रा का प्रयोग और टौ में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस पाठ के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।